सुनो, आप सबको अपने घर में रखते हो क्या? बोलो, आप सबको अपने घर में घुसने देते हो क्या? कोई आए, भैया भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो, आप उसे भोजन तो कराएंगे, लेकिन भोजन करा के विदा कर देंगे, आप उसे घर में सुलाएंगे नहीं। हाँ या ना? मांगने वाले को आप घर में नहीं सुलाते, लेकिन कोई आपका प्रेमी आ जाए, आपका अपना आ जाए, तो आप अपने घर में उसे सुलाते हो। हाँ, ये मांगने वाले तो भगवान दे करके बाहर के बाहर विदा कर देते हैं। जो प्रेम करने वाले भक्त होते हैं उन्हें अपने धाम में भगवान जगह देते हैं। अपने घर में तो वही रहेगा जो अपना है, और तुम भिखमंगों की तरह मंदिरों में जाके मांगते हो, हे भगवान ये दे दो। भगवान तो फिर भिखारियों को बाहर से निपटा देते हैं, ये ले भैया जा चल, जैसे आप लोग भिखारियों को बाहर के बाहर निपटाते हो। क्यों? यही सिद्धांत लागू होगा। भगवान से पैसे के लिए मत जुड़ो। भगवान देखो, एक अच्छा दोस्त कौन है? जिसकी दोस्ती पैसे की वजह से हुई हो वो। क्या दोस्तों के बीच में पैसा होता है? यदि दोस्तों के बीच में पैसा होगा ना, तो देख लेना आज नहीं कल वो दोस्ती टूट जाएगी। जिस दोस्ती के बीच में पैसा होता है। क्यों? बात सही है? आपकी कितनी भी बेस्ट फ्रेंड हो और यदि उसके बीच में पैसा है तो फिर वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन जहां पैसे का कोई बात नहीं है और आपकी लंगोटिया यार है, आपका दोस्त है, तो वो दोस्ती जीवन भर चलेगी, क्योंकि बीच में कोई स्वार्थ नहीं है ना उससे आपसे कुछ लेना, ना आपको उससे कुछ लेना, तो वो रिश्ते चलते हैं। क्यों? हम मिले तो गले मिले, प्यार से बात किए, तुम भी खुश, हम भी, तुम्हारी खुशी से हम खुश, हमारी खुशी से तुम खुश, ये दोस्ती चलती है। और बीच में पैसा आ जाए, दोस्ती चलती है। जब पैसे के कारण तुम्हारी सांसारिक दोस्ती नहीं चलती, सांसारिक रिश्ते नहीं चलते, तो भक्त और भगवान के बीच में यदि धन आ जाए तो फिर भक्त और भगवान का संबंध कैसे चलेगा? इसलिए भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होना चाहिए? स्वार्थ से भरा या निस्वार्थ? बोलो, भक्त और भगवान का रिश्ता लंबा चलाना है तो स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं भगवान की भक्ति करता हूं इसलिए नहीं कि कुछ दे दें भगवान, वो तो जो दे दें, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। यदि अनिरुद्धाचार्य को भगवान ने इतना कुछ दिया है और अनिरुद्धाचार्य इतना कुछ पाकर के यदि खुश है, तो कल को भगवान मेरे जीवन में कुछ और देना चाहते हैं, जरा सा कष्ट देना चाहें, जरा सा दर्द देना चाहें, जरा सा दुख देना चाहें, तो क्या मुझे उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए? जब भगवान ने इतना सारा सुख दिया है, इतनी सारी खुशी दी है, इतनी सारी प्रसन्नता दी है, तो कल को दुख मिलेगा तो क्या हम शिकायत करने लग जाएंगे कि भगवान तुमने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया? अरे सुख दिया है ईश्वर ने, तो जब सुख को स्वीकारा है तो दुख मिलेगा तो उसे भी ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हम फूल ही फूल चाहें और कांटे ना चाहें तो नहीं होगा ना। हर रिश्ते में ये पहलू आते हैं। हमेशा आप खुश हैं ऐसा नहीं, कई बार आप दुखी होते हैं, कई बार आपको पति से कोई शिकायत नहीं होती तो कई बार शिकायतें खड़ी हो जाती हैं। ये जीवन ऐसे ही चलता है। आज हम अच्छे हैं, कल हम आपके लिए बुरे हो सकते हैं। जो व्यक्ति आज आपके लिए अच्छा है वो व्यक्ति कल आपके लिए बुरा हो सकता है। तो आज हम अच्छे हैं तो आपने हमें अच्छे रूप में स्वीकार कर लिया,
कल हम पर कोई संकट आया, मुसीबत आया, अच्छे समय तो आपने हमारा साथ दिया, पर बुरा समय आने पर आप हमारा साथ छोड़ देंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हमारे और आपके बीच में जब कोई स्वार्थ नहीं होगा तो अच्छे और बुरे दोनों टाइम पे हम आपके साथ और आप हमारे साथ होंगे। उसी तरह जब भक्त और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ ही नहीं होगा तो चाहे दिन अच्छे हों या बुरे, हम सदा भगवान की शरण में रहेंगे। आज लोग भगवान से छूट क्यों जाते हैं? क्योंकि जब तक अच्छा समय है तो भगवान भगवान होता है, समय बिगड़ता है तो लोग शिकायत करते हैं कि हमने तुम्हारी इतनी भक्ति की, तुमने हमें दिया ही क्या, ये हो गया वो हो गया, देखो ये संकट आया वो संकट आया। लोग अपनी बातें सुनाते हैं भगवान को कि देखो हमने इतनी भक्ति की, क्या मिला। तो जहां आपका संबंध भगवान से स्वार्थ के लिए था, स्वार्थ को रखकर था, वो नहीं चलेगा। रिश्ते तो तब चलेंगे कि जब भगवान से ये प्रॉमिस हो कि प्रभु आप 56 भोग खिलाओगे तो भी हम आपके हैं, और हमें भूखा सुलाओगे तो भी हम आपके हैं। आप हमें महलों में रखो तो भी हम आपके हैं, और आप हमें झोपड़ी में रखो तो भी हम आपके हैं। जब ये समर्पण भक्त में आएगा तो आपका संबंध चलेगा, और इसी समर्पण से जीवन में, इसी समर्पण से जीवन में भगवान की प्राप्ति होगी, जीवन के अंतिम चरण में। आज ये भावना बनाइए, इस भाव पर अडिग रहिए, चलते रहिए, आपके जीवन में भगवान जरूर प्रवेश करेंगे, भगवान का साक्षात्कार जरूर होगा, भगवान की कृपा जरूर होगी। वो दिन जरूर आएगा कि जब हम भगवान के नित्य दास बन करके प्रभु के धाम में वास करेंगे। भगवान के पास रहना कितना अच्छा है, भगवान की शरण में रहना कितना अच्छा है। हम देखो अनिरुद्धाचार्य कौन है? हम तो भगवान की गाइडलाइन पर चलने वाले हैं, जो भगवान कहते हैं हम उस पर चलते हैं। हमारी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, हमारी अपनी कोई सोच नहीं है, हमारी अपनी कोई उम्मीदें नहीं हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। हम तो भगवान की कठपुतली हैं, जैसे वो नचा रहे हैं हम उनके सारों पर नाच रहे हैं। हमारी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं। जब इस तरह का समर्पण आप कर लोगे तब भगवान आपको अपने धाम में स्थान देंगे। क्या आप इस तरह का समर्पण करने को तैयार हैं? इस तरह के समर्पण को ही भक्त कहते हैं। जिसके अंदर इस तरह का समर्पण है वही भक्त है। यदि आपके अंदर इस तरह का समर्पण नहीं है तो फिर आप भक्ति के पथ पर यदि चल रहे हो, समाज को ये बता रहे हो कि जी मैं भक्त हूं, लेकिन आप ईश्वर की गाइडलाइन पर चल नहीं रहे हैं, तो फिर भक्ति नहीं है। भक्तों का लक्षण यही है कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जिंदगी की हम समर्पण की बात करें, भक्त के लक्षण, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे। भगवान चाहे महलों में रखें चाहे झोपड़ी में रखें, ये समर्पण लाओ। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग भगवान की शरण में हैं। कल कोई उतार चढ़ाव आ जाता है तो लोग क्या कहते हैं, हम पहले तो भगवान को मानते थे अब नहीं मानते, क्योंकि पहले भगवान सुनते थे अब नहीं सुन रहे हैं। आप भगवान को अपने हिसाब से मत चलाओ, आप भगवान के हिसाब से चलो। दुर्योधन ने कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहा। ए कृष्ण, जैसा मैं कहूं तुम वैसा करो। दुर्योधन ने कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहा, जबकि पांडव अर्जुन कृष्ण को अपने हिसाब से चलाए नहीं, पांडव भगवान के हिसाब से चले।
श्री कृष्ण की बहन का नाम है सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या है? जोर से, सुभद्रा। सुभद्रा के बेटे का नाम क्या है? बोलो बोलो। अभिमन्यु। महाभारत के युद्ध में 19 वर्ष की उम्र में, महाभारत के युद्ध में 19 वर्ष की आयु में अभिमन्यु मारे गए। भगवान श्री कृष्ण के सगे भांजे हैं, सगे। अब बताओ, जो श्री कृष्ण सबको प्राण जीवन दान दे सकते हैं, गुरु जी का बेटा मर गया था तो मरे हुए बेटे को कृष्ण ने जीवित किया। क्या बहन के बेटे को जीवन दान नहीं दे सकते थे? दे देते ना कि मेरी बहन का बेटा है। सुभद्रा ने क्या कहा ना होगा कि कन्हैया तू तो भगवान है, मेरे बेटे को जीवित कर दे। क्या कृष्ण बहन की बात टाल देते? और अभिमन्यु बहुत प्यार करते थे कृष्ण से। अभिमन्यु बहुत बहादुर थे, बहुत बड़े भक्त भी थे, लेकिन वो महाभारत में मारे गए। अब सुभद्रा का बेटा मारा गया। अब सुभद्रा गया, अरे कृष्ण तुम कैसे भगवान हो? हम तुम्हारी बहुत, तुम में बहुत श्रद्धा है हमारी, लेकिन तुमने तो हमारा बेटा जीवित ही नहीं किया। वाह, बेटा जीवित कर दें तो अच्छे भगवान हैं, और ना करें तो गलत भगवान है। जहां ये स्वार्थ होगा वहां रिश्ता नहीं चलेगा। भगवान इसलिए नहीं है कि तुम्हारे मरे हुए बेटे को जीवित कर दें। भगवान इसलिए नहीं है कि तुम्हारा घर धन धान्य से भर दें। भगवान इसलिए हैं कि तुम्हारे, यदि तुमने भगवान में समर्पण किया है, अब आप सवाल करो कि फिर भगवान का काम क्या है, हम भक्ति क्यों करें, क्या लाभ है? तो वो लाभ सुनो। भगवान की शरण में जाने से सिर्फ इतना होता है कि हमारे जीवन में आने वाला बहुत बड़ा संकट है और हम भगवान की शरण में हैं, तो आने वाला बहुत बड़ा संकट हमें छोटे से में टलता हुआ दिख जाएगा। एक गुरु के 2 शिष्य थे। एक चेला वैश्या के घर जाकर मुजरा देखता वैश्या का, दूसरा चेला सत्संग में जाकर के कथा सुनता, कीर्तन करता, भगवान के लिए रोता। एक दिन वो सत्संग करने वाला चेला लौटा तो पांव में लोहे की कील घुस गई, आर पार हो गई, हड्डी को फाड़ती हुई ऊपर निकल आई। दूसरा चेला जो वैश्या के घर से मुजरा देखकर लौटा, जो वैश्या की संगति में था, उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई। दोनों गुरुजी के पास आए, गुरुजी को बताया, गुरुजी आज मैं लौटा सत्संग से, लोहे की कील घुस गई, बड़ा दर्द है, चला नहीं जा रहा है। वो बताया कि आज तो सोना मिला मुझे। अब सोने वाले ने बोला, वाह देख, मैं वैश्या के घर जाता था, सोना मिला, तू सत्संग में जाता था, लोहे की कील घुस गई, कल से तू भी मेरे संग चला कर। तब सत्संग करने वाले चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये भगवान का न्याय कैसा है? मैं अच्छा काम करता हूं तो मुझे लोहे की कील घुसती है, ये बुरा कर रहा है, इसे सोने की थैली मिलती है, ये कैसा न्याय है तुम्हारे ईश्वर का? तब गुरुजी ने कहा, बेटा तू वर्तमान को देखता है, तू भविष्य को और भूत को नहीं देख सकता, पर भगवान के पास तुम्हारा जो रिकॉर्ड है ना, वो आने वाले कल का भी है और बीते हुए कल का भी है। सुन, उसे सोने से भरी थैली क्यों मिल गई जानता है? आज के दिन उसे राजा बनना था, वो इतना पुण्यात्मा था पिछले जन्म में, पर इस जन्म में उसने गलत संगति की, गलत काम किया, तो
तो उसका पुण्य माइनस होता चला गया। उसे आज कहीं का राजा बनना था, पर उसके सारे पुण्य, वैश्या की संगति, गलत काम करने से पुण्य माइनस हुए और जरा सा सोना मिल गया उसे, खजाना मिलने वाला था उसे। और तुझे तेरे किसी जन्म के पाप के कारण आज तेरा जीवन समाप्त होने वाला था, मतलब आज तेरी मृत्यु थी, आज तू मरने वाला था, पर तू सत्संग करता, तू समाज की सेवा करता, तू तीन दुखियों के दर्द को समझता है, इसलिए तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील में तब्दील कर दिया, तेरी मौत को जरा से दर्द में टाल दिया। हमारे जीवन में ना जाने कितना कष्ट था, लेकिन हमारे कुछ पुण्य से वह कष्ट सारा इतने से में तब्दील होकर टल गया।